अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैंने क्या जुर्म किया है? एक व्लॉग ही तो बनाया है। इसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और जितने मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, जितने मेरे लाइक्स बढ़ेंगे, शायद कि मैं इस कैद से आज़ाद हो जाऊँ। मैंने जल्दी जल्दी राय दो, मैं इलेक्शन भी लड़ना है। सोचा थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, इसलिए हंसी मजाक करते हुए ये छोटा सा क्लिप बना जो हम लोगों ने आपको स्टार्ट में दिखा दिया। तो व्यूअर्स, आज हम लोग रोहतास फोर्ट आए हैं। झेलम से वापसी पे दीने से पहले रोहतास फोर्ट का मेन रोड पे स्टॉप बनता है, जहाँ से रोहतास फोर्ट 8 किलोमीटर के फासले पर है। तो मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों रोहतास फोर्ट जा रहे हैं और आपको भी अपने साथ हम जर्नी कराएंगे। और मैं और मेरा क्राइम पार्टनर बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ से हमें कोई गाड़ी नहीं मिली, इन ड्राइव यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलती। हमने एक रिक्शा बुक कराया क्योंकि हम प्राइवेट थे। हम लोगों ने ट्रेन की जर्नी की थी और वापसी पे हमने रोहतास फोर्ट आना था, और रोहतास फोर्ट के लिए ट्रेन तो आती नहीं, तो इस वजह से हमें प्राइवेट आना पड़ा। जब हम रोहतास फोर्ट के मेन जीटी रोड स्टॉप पे उतरे, वहाँ से 8 किलोमीटर के लिए हमें रिक्शा बुक कराना पड़ा, और रिक्शा बुक करा के मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग रोहतास फोर्ट की जानिब जा रहे हैं। और आपको हम रोहतास फोर्ट भी दिखाएंगे और साथ साथ इसकी तारीख वगैरह भी दिखाएंगे। हम लोगों ने जीटी रोड से जो चिंची लिया, कुछ लोग इसको चांद गाड़ी भी कहते हैं, चिंची भी कहते हैं। बहुत मज़े का सफ़र रहा, बहुत इंजॉयमेंट आई, और रास्ते में देखने के लिए बहुत पुरलुत्फ़ और बहुत पुरफ़ज़ा मकामात हमें नज़र आए। और यकीन माने कि गाड़ी में आप उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते जितना आप चिंची में एंजॉय कर सकते हैं। आई रियली लाइक इट, जिसने भी बनाया। ले जी, हम रोहतास फोर्ट पहुँच चुके हैं और ये रोहतास फोर्ट की मेन एंट्रेंस है। हमारी वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। हम आपको मुकम्मल बताएंगे कि ये किला कितने किलोमीटर पे, कितने एकड़ पे फैला हुआ है, इसकी दीवारों की ऊंचाई कितनी है, और ये किसने बनवाया, किस वजह से बनवाया। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन साथ साथ देते रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि शेर शाह सूरी के बनाए हुए किलों में से पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर ये बड़ा किला है, जो कि हमारे झेलम डिस्ट्रिक्ट के तहसील दीना में वाक़या है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा ला के देता रहूं। तो लेट्स गो, एंटर होते हैं रोहतास फोर्ट में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड तक। मैं आपको बताता चलूं कि 16वीं सदी के आगाज़ में अफ़गान बादशाह शेर शाह सूरी ने रोहतास फोर्ट को बनवाया था, बट अफसोस एक रात भी यहाँ पे क़याम ना कर सका। तो हर किसी का अपना अपना नसीब है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे चल के दूंगा। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि यहाँ पे शेर शाह सूरी के बाद हिंदू भी क़याम पजीर रह चुके हैं। इंट्रेंस के साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, इसको हमेशा ताला लगा रहता है। ये हिंदू सकाफत का मुँह बोलता सबूत है। बहुत ही प्यारा बना हुआ था मंदिर। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट के पास। बहुत ही बदहाली का शिकार है, बिल्कुल यहाँ पे तवज्जो नहीं दी गई। ठीक है, हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी तवज्जो दें। यहाँ पे ये जो बदहाली का शिकार हो चुका है, इतना बड़ा फोर्ट जो कि 171 एकड़ पे फैला हुआ है, 12 इसके दरवाजे थे। कुछ तो खुदा का खौफ करो यार, इसको सुधार लो, अभी भी टाइम है। और सबसे बड़ी जो मुसीबत है, यहाँ पे आज भी लोग आबाद हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। हम रोहतास फोर्ट के राइट साइड का जो किले का हिस्सा है, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये हम अंदर आ रहे हैं और हम आपको आगे चल के बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से तारीखी ऐसे पहलू हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है भाई, शाह चंद वली। ठीक है ना, सबसे पहले हम शाह चंद वली की तरफ चलेंगे। और ये देखें, शाह चंद वली की हम लोगों ने आपको जूम करके एक तस्वीर दिखाई। ठीक है ना, शाह चंद वली के करीब जाएंगे, उस गेट के अंदर देखेंगे कि क्या कुछ है, कैसे बना है, कैसे तर्ज तामीर है, और जैसे डेट क्या कुछ है। तो चलते हैं शाह चंद वली। शाह चंद वली गेट या चंद वाला दरवाज़ा, इसका नाम उस पर नूर शख्सियत के नाम के साथ मंसूब किया जाता है जो बिल्कुल इस दरवाजे के सामने बेरी के दरख्त के नीचे मदफन है। इस बात को साबित करने के लिए शवाहिद तो इतने मौजूद नहीं, लेकिन आम रवायत यही बताई जाती है कि शाह चंद वली गेट की तामीरात में इन बुज़ुर्ग ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जब उजरत का टाइम आया तो इन्होंने उजरत लेने से साफ इनकार कर दिया।
मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये बताता चलूँ कि जहाँ तक लोकल लोग्स और हिस्ट्री बताती है हमें कि बुज़ुर्गान दीन की बहुत ज़्यादा हमायत शेर शाह सूरी को हासिल थी। इसी वजह से बुज़ुर्गान दीन ने यहाँ पर बिल्कुल मज़दूरों की तरह काम किया और उजरत भी नहीं ली, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे मकबरे देखने को मिलेंगे जो दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर मौजूद हैं। इसके अलावा ज़्यादातर गेटों के नाम और जगहों के नाम भी उन्हीं के नाम से मंसूब किए गए। तो गाइस आए चलते हैं ऊपर, चल के देखते हैं कि क्या पोजीशन है। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़न तामीर का मुंह बोलता सबूत। इसके किंगरे, चबूतरे, जो कुछ भी देखें फंटास्टिक। हैराम मिस्र की तरह बड़े बड़े पत्थर, ईंट का काम नहीं किया भाई, तो पता नहीं कैसे इतने बड़े बड़े पत्थर ला के इन्होंने यहाँ पे सजा दिया और इतना प्यारा रूप दे दिया। बहुत खूबसूरत जी, बहुत प्यारा बना। मैं आपको बताता चलूँ कि शेर शाह सूरी ने अपने इक़्तिदार को गखड़ों से बचाने के लिए बेसिकली ये किला अपनाया। जब ये किला अपने पाए तकमील के करीब पहुँच हुआ था तो शेर शाह सूरी ने क्या कहा, लो भाई मैंने गखड़ों की पीठ में छुरा कोप दिया। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कोई शवाहिद मौजूद नहीं है और मुझे तो शेर शाह सूरी बहुत पसंद है भाई, इसलिए मैं तो नहीं मानता भाई उसने कुछ ऐसा बोला होगा। बिल्कुल नवाबों वाली फीलिंग, राजाओं वाली फीलिंग आती है, यकीन मानो ऐसी जगह पे उतरते चढ़ते हुए मज़ा आ गया भाई। आए आपको आगे दिखाते हैं। पहले हम इमारत के अंदर वाली सीढ़ियों से ऊपर गए और जाके जायज़ा लिया। अब हम बाहर वाली सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और जायज़ा लेते हैं कि इन दोनों सीढ़ियों के ऊपर जाने से नज़ारों में क्या फ़र्क आता है। जब हम यहाँ से ऊपर गए और ऊपर से जाके जब हमने अपने कैमरे को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में घुमाया तो हमने देखा कि यहाँ से बेसिकली जो मुहाफ़िज़ खड़ा होता था वो अंदर के मूवमेंट्स को कैप्चर करता था। वो देखता था कि अंदर क्या हरकत और सकनात हो रही हैं और उसको वह कैप्चर करता था और बहुत ही प्यारा पॉइंट बनाया था। और बेसिकली यार क्या इंजीनियर माइंड्स थे उस टाइम के। तो ये था जी शाह चंद वली, यकीनन आपको पसंद आया होगा, बहुत प्यारा बना हुआ था यार, यकीनन नवाबों वाली फीलिंग आती थी। तो चलें जी, हम आपको तारीख़ का हिस्सा बता रहे थे। 16वीं सदी के अफ़गान बादशाह शेर शाह सूरी ने इस फोर्ट को बनवाया और बहुत प्यारा फोर्ट है। और इसका बनाने का मकसद जो था मुग़ल बादशाह से लड़ने के लिए। ये गखड़ों के बहुत फेवरेट थे मुग़ल बादशाह और बहुत बड़े सपोर्टर थे गखड़ों के। और इसका जो टोटल एरिया है 171 एकड़ है, इसके टोटल 12 दरवाजे हैं। इसको जंगी हिसाब से डिज़ाइन किया गया था और ये दरवाजे किलों की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं और हम आपको ये दरवाजे भी दिखाएंगे। और इसकी पैमाइश आपको मैं बताता चलूँ तो दीवारों की जो पैमाइश है 4 किलोमीटर पे मबनी है और बहुत मजबूत और बहुत प्यारी है। यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं लंगर खाना है जी, तलाकी गेट है, शीशी गेट है, शाह चंद वली और हवेली मान सिंह है। यहाँ पे रानी का महल भी है। तो आगे बढ़ते हैं रानी के महल की तरफ, हवेली मान सिंह की तरफ। बहुत बड़ा एरिया है जी, यकीनन आप थक जाएंगे। मैं आपको बता रहा था कि शेर शाह सूरी ने कितने अरसे में इसको बनाया, तो ये जी तकरीबन पौने 5 साल का अरसा इसको लगा। अगर एग्जैक्ट आपको बताऊं तो इसको 4 साल 7 माह और 21 दिन लगे और 3 लाख मजदूरों ने इसमें हिस्सा लिया। ऐसा है ना कि रानी महल आ रहे थे हम वहाँ से, तो इससे पहले कि रानी महल पहुँचे साढ़े गोडे साम हो गया। बैठ गए, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं, पहले रानी की तरफ ही जाते हैं। वो जिस तरह कैरम में नहीं होता, पहले रानी डालो और उसके बाद उसका कवर, ठीक है। हम पहले रानी महल जाएंगे और उसके बाद हवेली मान सिंह जाएंगे। यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हवेली मान सिंह और रानी का जो महल है ये शेर शाह सूरी के दौर की बनाई हुई इमारत नहीं है, ये इसके बाद बनी थी। ये हिंदू फन तामीर है। चूँकि सदा बादशाही इन्होंने रब दी, 4 नस्लों के बाद शेर शाह सूरी के ख़ानदान से कोई भी हुकूमत के लिए नहीं बचा और हुकूमत कन्वर्ट हो गई भाई मुग़ल एम्पायर में। मुग़ल एम्पायर में अकबर की रिश्तेदारी क्योंकि हिंदुओं के साथ भी थी और इसी वजह से उसके जो बरादर निस्बती थे
राजा मान सिंह उन्होंने अपने पड़ाव के लिए यहाँ पे महल बनाया, और ये जो रानी का महल आप देख रहे हैं ये एक्चुअली रानी रूपमती है। ये उनका कमरा था जो ऊपर चबूतरे के नीचे वाले कमरे के बिल्कुल नीचे तहखाने में है। इसके अलावा साथ में राइट साइड पे अगर आप देखें तो तहखाना भी है, बट उसको फिलहाल बंद किया हुआ है। ये राजा मान सिंह की बहन थी रानी रूपमती, ये उनका महल है। अगर ऐसा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, ये वाहिद दो ऐसे महल हैं, एक रानी रूपमती का महल और राजा मान सिंह की हवेली, जो कि रोहतास फोर्ट में वाहिद ये महल बने। इससे पहले किसी भी बादशाह ने अपने लिए महल तमीर नहीं किए। पड़ाव के लिए यहाँ पे खैमे लगाए जाते थे और वहाँ पे पड़ाव किया जाता था, और इसके बाद जब मुग़ल सल्तनत थी वो भी अपने पड़ाव के लिए खैमे लगाते थे। ये रानी रूपमती का महल है, ये उसका चबूतरा है। ये देखें बहुत प्यारा, हिंदू फन तामीर भी नो डाउट मेमार बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छा काम किया गया, नो डाउट बहुत अच्छा। और यहाँ से अगर आप बाहर देखें तो बाहर के नज़ारे भी बहुत प्यारे देखने को मिलते हैं, और बड़ी दीवारें ज़बरदस्त, बहुत प्यारा जी। अब राजा मान सिंह की हवेली चलते हैं। ये देखें जी, अगर मैं दूर से फोकस करके देखूँ, राजा मान सिंह की हवेली बहुत ऊंची, बहुत ज़बरदस्त। चलते हैं राजा मान सिंह की हवेली की तरफ। शेर शाह की हुकूमत ख़त्म होने के बाद जब मुग़ल एम्पायर में हुकूमत कन्वर्ट हुई, तो यहाँ पे अकबर बादशाह की वजह से राजा मान सिंह, क्योंकि उनके बरादर निस्बती थे, वो उनका सिपा सलार भी थे, उन्होंने यहाँ पे अपने पड़ाव के लिए ये बेहतरीन प्यारी आलीशान हवेली बनाई। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बहुत प्यारी फन तामीर है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी देखभाल के लिए कोई अच्छे और बेहतर मौसर इकदाम किए जाएँ, और कुछ इकदाम ऐसे किए जाएं कि ये जो यहाँ पे वॉल चॉकिंग की जाती है इससे गुरेज किया जाए। ठीक है, मैं अपने देखने वाले तमाम व्यूअर्स को कहता हूँ कि काइंडली कि वॉल चॉकिंग से परहेज करें। ठीक है ना, ये हमारी सकाफत है, ये विरसे में मिला है हम लोगों को, पाकिस्तान को, और इंशाल्लाह ये हम चाहेंगे कि अपनी आने वाली नस्लों को ये विरसा हम इसी तरीके से कन्वर्ट करें। तो वॉल चॉकिंग देख के यकीन जाने कि मेरा दिल बहुत उदास हुआ। मैं इस वीडियो के जरिए हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ, और आप लोगों से भी मैं कहता हूँ कि प्लीज़ इस पे कमेंट करें और इस चीज़ को मज़ीद आगे लेके जाएं, ताकि हुकूमत वक्त को हम बता सकें कि ये जो सकाफ़त है, ये जो विरसा है जो पाकिस्तान को मिला है, हम नो डाउट आज तो इस तरह की चीज़ें शायद ना बना सकें, लेकिन ये जो चीज़ हमें मिल चुकी है इसकी हम हिफाजत करें, और इसकी हिफाजत के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसे इक़दाम करे कि जिससे इस विरसे को बचाया जा सके। और मैं लोगों से भी इस चीज़ की अपील करता हूं कि प्लीज़ ये हमारा विरसा है, ये पाकिस्तान का विरसा है, इसको बचाने के लिए अपना किरदार निभाएं और अच्छे शायरी होने का सबूत दें, और जो हमारे मुल्क की मलकियत है इसको सालिम रखें और इसको बचा के रखें अपने आने वाली नस्लों के लिए, ताकि हम उन्हें दिखा सकें कि हमें ये सकाफत विरसे में मिली थी, हमें ये चीज़ें विरसे में मिली थी। शुक्रिया, और मैं यकीन जाने कि मैं यही जानता हूँ कि आप इस चीज़ को ज़रूर आगे लेके चलेंगे। थैंक यू। चलते हैं, मज़ीद वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। सॉरी, थोड़ा सेंटी हो गया था, वैसे मैं इतना सेंटी होता नहीं। अब हम आपको किले की जो सी इमारत दिखाने लगे हैं वो है फांसी गार्ड, और फांसी गार्ड के साथ साथ यहाँ पे ज़िंदान भी है उस वक्त का बनाया हुआ। तो ये अब हम चल रहे हैं फांसी गार्ड और ज़िंदान की तरफ। ये सामने आपको ज़िंदान का दरवाज़ा नज़र आ रहा है, और इसको बहुत ऊंचाई पे रखा गया था ताकि कोई भी मुजरिम मुलजिम यहाँ से फ़रार हो तो उसको दूर से देखा जा सके। जैसे ही मैं ज़िंदान के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी अजीब सी कैफियत होगी। वल्लाह आलम यहाँ पे कितने लोग बेजुर्म कैद हुए होंगे, कितने लोग जुर्म की वजह से कैद हुए होंगे। उनकी सिसकियाँ, उनकी चीखने की आवाज़ें आज भी ज़िंदान में गूंज रही हैं। अगर आप गौर कीजिए, बहुत अजीब सा पुरअसरार मकाम है। जल्दी से हम बाहर निकला है क्योंकि भाई मुश्किल था, और ज़िंदान का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो चलते हैं ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ फांसी घाट कि यहाँ पे फांसी घाट किस तरह का था, और उससे फांसी कैसे मुजरिम को या मुलजिम को दी जाती थी। तो जैसे ही आप सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ चलते हैं तो ज़िंदान के एन ऊपर सेंटर में आप देखते हैं तो एक होल आपको नज़र आएगा। बेसिकली ये ही फांसी घाट है। इसकी तीन तरफ लकड़ी लगा के एक ट्रायंगुलर शेप में जिस तरीके से हैंगिंग
एक बना लिया जाता था कि मुजरिम को उस पर हैंग किया जाए और रस्सी के साथ उसको हैंग किया जाता था और यहाँ पे इस सुराख पे लकड़ियों के तख्ते रखे जाते थे। जब वो मुजरिम को हैंग करते थे तो वो तख्तों को खींच लेते थे। तो और कहा जाता है कि जब किसी भी मुजरिम को मुलजिम को यहाँ पे हैंग किया जाता था, उसके बाद उसको फांसी देने के बाद उसकी रूह निकलने के बाद उसको यहाँ से उतारा नहीं जाता था, उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे छोड़ दिया जाता था। यहाँ के चील कौवे इस जंगल के खा लेते थे, उसको नोच खाते थे ताकि निशारे इबरत बना सकें। तो हम उन लोगों के लिए दुआगो हैं कि जिनको यहाँ पे नाहक फांसियाँ लगी हों, अल्लाह ताला उनकी रूहों को सुकून दे और उनके लिए हम मग़फ़िरत के दुआगो हैं। शेरशाह सूरी के बाद जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने इस इमारत को बतौर फांसी गाठ ही यूज़ किया और इस्तेमाल में लाते रहे। शेरशाह सूरी ने जिस मकसद के लिए ये सब कुछ बनाया उससे इस्तेफादा नहीं हासिल कर सका, क्योंकि ख़ुद तो वो फौत हो गया। इसके बाद 4 नस्लों बाद उसकी हुकूमत चली गई। इसके बाद मज़े लूटने के लिए मुग़ल आ गए और मुग़लों ने तो यहाँ पे भाई आते जाते क़याम किया और खूब मज़े लूटे। मुग़लों में जहांगीर इधर रहा, अकबर इधर रहा। अकबर का साला जो मान सिंह था वो भी इधर रहा। उसकी मैंने आपको हवेली दिखाई। और मान सिंह की तो चलो खैर है, वो तो उसका सिपा सलार था। सिपा सलार के साथ साथ उसकी सिस्टर वो भी इधर रही। भाई ये तो हद नहीं हो गई। शेरशाह सूरी का पैसा लगा, शेरशाह सूरी का सब कुछ रखा। ऐसी फ़न तामीर देखो तो भाई, स्टेप वाइज इसकी दीवारें ऊंची हो रही हैं। इतनी मजबूत दीवारें, इतनी चौड़ी दीवारें, इस दीवारों के ऊपर आप चढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नोट करें, ये जितना आर्च बना हुआ है, इस आर्च का मुकम्मल वज़न एक छोटे से पत्थर ने लिया हुआ है। अगर ये छोटा पत्थर निकाल दे तो मुकम्मल आर्च नीचे आ जाएगा। फ़न तामीर का मुँह बोलता सबूत भाई। थैंक यू लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। फांसी गार्ड के बिल्कुल करीब ही ये जोहल गेट है। ये छोटा सा गेट है, ठीक है। हमने तो इसको जब फाउंड किया था, जब हमने इसे देखा था तो हम समझे कि बस ये नज़ारा करने के लिए, नहीं भाई, ये भी एक इनका रास्ता था। जोहल गेट के नाम से है ये। तो चलें अब हम चलते हैं शीशी गेट की तरफ। शीशी गेट एक नहायत खुला रास्ता है जो हाथियों के लिए यूज़ होता था। जब तक हम शीशी गेट पहुंचते हैं तब तक मैं आपको बताता हूं कि इस जगह का मालिक कौन कौन रह चुका है। शेरशाह सूरी ने इसे तामीर किया। 1550 तक शेरशाह सूरी रहा, फिर मुग़ल एम्पायर आ गया। 1516 तक मुग़ल एम्पायर रहे। मराठा एम्पायर भी यहाँ पे कायम रहा 1761 तक। मराठा एम्पायर के बाद पंजाबी गखड़, जिनसे लड़ने के लिए इस किले को बनाया गया था, 1757 से लेकर 1759 तक गखड़ों ने यहाँ पे हुकूमत की। इसके बाद आ गया सिख एम्पायर जो 1849 तक रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहाँ पे हुकूमत की जो 1858 तक रही। इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर कायम हुआ जो 1947 तक रहा। 1947 के बाद अब तक और इंशाल्लाह टिल लैंड ऑन अर्थ तब तक पाकिस्तान के पास है। जी, हम शीशी गेट के पास पहुंच चुके हैं। आपको जैसे मैंने इससे पहले बताया कि ये किस किस की मलकियत रह चुका है, अब माशाल्लाह पाकिस्तान के पास है। बस हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये तकाजा करते हैं, ये हम इस वीडियो के तवस्सुल से ये दरख्वास्त पेश करते हैं, ये अर्जी देते हैं कि काइंडली मेहरबानी करके इसकी बदहाली जो हो चुकी है, जो खंडरात का ये नमूना पेश कर रहा है, इसको बहाली की तरफ लेके आए और ऐसे इक़दाम किए जाएं कि जिससे इसकी ज़िंदगी मज़ीद बढ़ाई जा सके। जी, तो ये आप देख रहे हैं शीशी गेट नहायत ही खूबसूरत और नफासत से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से हाथियों के लिए रास्ता बनाया गया था जो अभी हम ऊपर जाके आपको इसकी एक वीडियो लेके बताएंगे कि कौन से रास्ते से हाथी आते थे। अभी चलते हैं सीढ़ियों की तरफ ताकि हम आपको इसके कमरे दिखा सकें। ये नहायत ही खुला और नहायत ही वसी बड़ा तरीन गेट है, ठीक है ना। मेन गेट के बाद इसका दूसरा नंबर आता है कि जो वसी तरीन गेट है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको गेटों के नाम भी बताता चलूँगा कि कौन कौन से हैं। ये आप देखेंगे फ़न तामीर का मुंह बोलता सबूत है, बहुत प्यारी फ़न तामीर है। इसमें इस्लामी झलक आपको मिलेगी, ठीक है। बड़े बड़े पत्थरों से ईंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पर मैं आपको इसकी सफ़ीलें बताता चलूँगी। ये 100 फुट ऊँची इसकी सफ़ीलें हैं और इसके जो बुर्ज बने हुए हैं इसमें 68 बुर्ज है, ठीक है। और जो किंगरियाँ आपको नजर आ रही हैं ये है 5670 के करीब इसमें किंगरियाँ है और चबूतरे। और ये जो आप इसमें देख रहे हैं किंगरियों में जो बड़े बड़े सुराख देख रहे हैं, जो होल देख रहे हैं, ये बेसिकली बनाए जाते थे
तीर अंदाजों के लिए और तोपचियों के लिए, ठीक है, दिफाई पर्पस के लिए थे। इसके अलावा छोटे छोटे नाले से बनाए गए हैं जिनका मकसद था खोलता हुआ पानी, जब भी कोई दुश्मन आए तो यहाँ से खोलता हुआ पानी आप नीचे गिराएं कि जिससे दुश्मन भाग जाए। मुकम्मल दिफाई हिकमत अमली से बनाया गया। शेरशाह सूरी ने गखड़ों से मुकाबले के लिए बेसिकली इसको बनाया था, और इसको बनाने का जो सेरा जाता है वो है खास खेल जो मुंतज़म आला थे, ठीक है ना, राजा टूटरमल, ठीक है, जो कि मुंतज़म ख़जाना थे, और हबीबुल्लाह खान न्याजी जो सिपा सलार थे। ये सारा कुछ उनकी निगरानी में बना है, ठीक है ना। इसका नक्शा, इसका सब कुछ टूटर मिल और ख़ास खेल की वजह से है, ठीक है। उन्होंने इसको बहुत ही नफासत से, बहुत ही प्यारा जो सना मेमारों से बनवाया, और इनके मेमार भी कुछ आम नहीं थे, ख़ास मेमार थे, शाही मेमार थे। ये हम ऊपर वाले चबूतरे पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से शीशी गेट का जो मेन एंट्रेंस है वो साफ दिखाई देगी। इधर से हाथी अंदर दाखिल होते थे, और स्लोप सी बनी हुई थी जिस पे हाथी इजीली चढ़ के किले के अंदर दाखिल हो जाते थे, और तमाम तर खुराक की रसाई वगैरह इसी रास्ते से की जाती थी। शेरशाह सूरी ने अपने जो ख़ास खेल था, जो मुंतज़म आला था, उसको ऑर्डर किया था कि कुरानी आयतें अरबी में लाजमी यहाँ पे कुंदा की जाएं, और ये इस्लामी फ़न का इसमें मुंह बोलता सबूत है। ख़ास खेल ने बहुत ही प्यारे तरीके से इसमें सारा कुछ कुंदा कराया, ठीक है। सलूट फॉर ख़ास खेल। हबीबुल्लाह खान न्याजी जो कि सिपा सलार थे, उनकी मौजूदगी में ये किला तामीर हुआ, क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स थे, जो गखड़ थे, वो बिल्कुल काम नहीं करना देते थे। इन सिपा सलार की वजह से ये हो सका। और अब हम चलते हैं तलाकी गेट की तरफ, और तलाकी गेट के बारे में क्या क्या मशहूर है ये भी हम आपको बताते हैं। शेरशाह सूरी का बेटा जिसका नाम सलीम शाह था, जब वो इस गेट से, तलाकी गेट से दाखिल होने लगा था, वो दाखिल होते साथ ही बीमार हो गया। इसके साथ एक शाही मेमार मौजूद था। शाही मेमार ने जब देखा कि ये बीमार हो गया, उसने कसम डाली कि आज के बाद इस रास्ते से कोई भी दाखिल ना होगा। तब से लेकर आज तक ये रास्ता बंद है, और इसका दाखिली रास्ता टूट फूट का शिकार है। अगर यूं कहा जाए कि ये वो वाहिद रास्ता है कि जो दौरे हुकूमत में टूट फूट का शिकार हो गया था, बाकी जगह तो अभी टूट फूट का शिकार हुए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ सलीम शाह के बीमार होने की वजह से हुआ था। तलाकी गेट जो सिरी चूहा के सामने है, सिरी चूहा बोले तो आप इस तरह समझे कि जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा चूहा, ठीक है, ये बहुत ही मशहूर गुरुद्वारा है। सिख यात्री दूर दूर से आके यहाँ पे आज भी मत्था टेकते हैं। आई थिंक इसको मत्था टेकना ही कहते हैं वो लोग जिस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। ये तलाकी गेट से जब आप बाहर देखते हैं, यहाँ पे इनका गुरुद्वारा है। तलाकी गेट के बिल्कुल साथ ही थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको लंगर खाने का गेट मिलेगा, जो बेसिकली सबसे पहले बनाया गया। यहाँ पे बेसिकली मकसद ये होता था कि लंगर बना के डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और यहाँ पे इतने सारे लोग काम करते थे, 3 लाख के करीब के। यहाँ पे एक टाइम के सालन में 1.5 मन हिंग डलती थी, जबकि खाने में आपको पता होगा, जो पकवान बनाना जानते हैं, कि थोड़ी सी हिंग से खाना तैयार हो जाता है। और इसके साथ ही हमारा पार्ट 1 ख़त्म हुआ। पार्ट 2 हम इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करेंगे। पार्ट 2 में आपको बावली म्यूजियम और मज़ीद जो गेट रह गए हैं हम आपको वो दिखाएंगे। अब लंगर खाने का ऐसा इशू है ना कि ना हमें शेरशाह सूरी के दौर का लंगर खाना मिला, ना हमें इस दौर का लंगर खाना मिला। भूख से और थकावट से बुरा हाल है, ठीक है ना। एक ये लंगर खाना हमें नहीं मिला। एक जगह को हमने लंगर खाना समझा, बट आई थिंक सो वो नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं वापस। यकीनन आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ कमेंट करें, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। इंतज़ार कीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो यकीनन आपको ये जर्नी हमारी पसंद आई हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और दोबारा इंशाल्लाह हम इसी तरह किसी तारीखी जगह की वीडियो आपके सामने लेके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।